प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में जानेंगे। एक समाजवादी चिंतक के रूप में, एक सोशलिस्ट थिंकर के रूप में स्वामी विवेकानंद के क्या विचार हैं, वो भारत को किस तरह से एक समाजवादी राष्ट्र के रूप में, एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। समाजवादी राज्य बनाने के लिए उन्होंने अपना राजनीतिक दृष्टिकोण किस तरह से व्यक्त किया है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम एक समाजवादी के तौर पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का अध्ययन करते हैं। स्वामी विवेकानंद को एक व्यवहारिक समाजवादी चिंतक के रूप में हमेशा देखा जाता है। हालांकि वो कोई विशिष्ट श्रेणी के समाज वैज्ञानिक या समाजशास्त्री नहीं थे, लेकिन 39 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने पूरे समाज के कल्याण के लिए अपनी वचनबद्धता प्रकट की। स्वामी विवेकानंद को समाजवाद का एक सच्चा समर्थक माना जाता है। उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारों से पता चलता है कि वे समाजवादी विचारधारा के पोषक हैं। स्वामी जी कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से काफ़ी प्रभावित हुए। कार्ल मार्क्स की तरह उन्होंने माना कि गरीब और अमीर में अंतर लगातार बढ़ रहा है। कार्ल मार्क्स की तरह उन्होंने माना कि सर्वहारा वर्ग या शूद्र वर्ण को अपनी दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। निम्न वर्ण या शूद्र वर्ण को जागरूक होकर अपने अधिकारों की मांग करनी होगी। उच्च वर्ण या पूंजीपति वर्ग कभी भी स्वेच्छा से दलितों को आर्थिक उत्थान के लिए उनकी मदद नहीं करेगा, आगे नहीं आएगा। शूद्रों को स्वयं अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना होगा। स्वामी विवेकानंद ने माना कि दलित वर्ग के लोग भी उच्च शिक्षा के द्वारा उच्च वर्णों की सामाजिक स्थिति के स्तर तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि दलितों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन का कारण प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था है और दलितों व पिछड़ों को वर्ण व्यवस्था के कुचक्र को तोड़ने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी है। तो स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि भारत में अगर समाजवादी सिस्टम को स्थापित करना है तो समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देना होगा। समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए खुद प्रेरणा ग्रहण करनी होगी। स्वामी जी ने सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा दिया। एक समाजवादी चिंतक होने के नाते उन्होंने माना कि भारत में आर्थिक विकास के फल समाज के सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिले। देश में प्रचलित वर्ण व्यवस्था ने हिंदू समाज के शीर्ष 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने चौथे वर्ण अर्थात दलित, शूद्र, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों का हमेशा शोषण किया है और समाज का यह दबा कुचला, शोषित, पीड़ित हमेशा उच्च वर्णों की आर्थिक पराधीनता का शिकार रहे। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि ये निम्न वर्ग भी आर्थिक क्षेत्र में उच्च वर्गों जैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान वे न केवल राजाओं और पूंजीपतियों के पास ठहरे, बल्कि दलितों की झोपड़ियों में रहकर भी उन्होंने समाज की आर्थिक असमानता का व्यवहारिक विश्लेषण किया। उन्होंने अमीरों और राजाओं की अपेक्षा कि वे अपनी पूंजी का समाज के जो उच्च वर्ग के लोग थे उनसे अपेक्षा की कि वे अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा समाज के शोषित एवं पद दलित वर्ग के कल्याण के लिए खर्च करें। उन्होंने उच्च वर्गों के लोगों से कहा कि वे केवल अपने विकास से संबंधित कि केवल आपके विकास से समस्त देश व समाज का विकास नहीं होगा, बल्कि समाज के, देश के सभी लोगों का विकास होगा, तभी पूरे देश का विकास होगा। पूरे देश के विकास के लिए उन्होंने समाज के निम्न वर्गों व दलितों को भी साथ लेकर चलने की बात कही।
उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने समाज के जो अगवा लोग थे उनको आगे आने के लिए कहा और कहा कि अगर आप आगे नहीं आए, आगे बढ़कर उनकी मदद नहीं की तो एक दिन वे जागरूक और संगठित होकर हर क्षेत्र में क्रांति करके तो हमें चुनौती दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत में समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने अपने आप को एक व्यवहारिक समाजवादी के रूप में प्रकट किया। स्वामी विवेकानंद ने शूद्रों के आर्थिक विकास पर बल दिया। स्वामी जी ने अपने निजी जीवन में कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन से भी अनुभव हुआ कि निर्धनता किस प्रकार व्यक्ति को दीनहीन बना देती है। निर्धनता व्यक्ति को समाज से अलगाव के रूप में देखती है। इसलिए स्वामी जी को दरिद्र नारायण का विचार आया। उनका मानना था कि गरीबों व दलितों और शोषितों के कल्याण के लिए कार्य करना ईश्वर की आराधना करना है। एक उच्च शिक्षित एवं प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेकर भी वे गरीबों और दलितों की दयनीय आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए प्रयास करते रहे। उनका मानना था कि शूद्रों अथवा निम्न वर्गों की सेवा करना या उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना राष्ट्र की सेवा करना। स्वामी जी मानते थे कि एक भूखे पेट के लिए धर्म और राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति के लिए उसकी भूख को शांत करना ही सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा धर्म। उन्होंने माना कि यहाँ व्यक्ति के हितों की अवहेलना करना एक प्रकार का राष्ट्रीय पाप। गरीबों, शोषितों और पददलितों के कल्याण के बारे में सोचना और उन्हें आत्मनिर्भरता का जीवन जीने में मदद करना ही सच्ची राष्ट्रीयता व देशभक्ति है। इसलिए कार्ल मार्क्स की तरह भारत में स्वामी जी ने शूद्रों एवं निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार का आह्वान किया। स्वामी जी ने भारत में आर्थिक भेदभाव का भी विरोध किया है। स्वामी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया तो उन्होंने अनेक प्रकार के आर्थिक अनुभव प्राप्त हुए। उन्होंने देखा कि देश में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत ही गरीब हैं। कुछ लोगों के पास संसार की बहुत सी सुख सुविधाएं हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए पूरे वस्त्र नहीं। देश भ्रमण के दौरान उन्होंने अनुभव हुआ कि एक गरीब देश में किस तरह आर्थिक भेदभाव के कारण आर्थिक स्थितियों में दिन रात का अंतर दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद ने अनुभव किया कि देश में आर्थिक भेदभाव का मुख्य कारण प्राचीन हिंदू वर्ण व्यवस्था है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को उनके वर्णों के अनुसार व्यवसाय एवं उद्योग धंधे अपनाने का अधिकार दिया गया। इससे समाज के कुछ लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास कर गए और कुछ लोगों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा। स्वामी जी ने इस प्रकार के आर्थिक भेदभाव की कड़ी निंदा की। स्वामी जी ने अपने समाजवादी विचारों में मार्क्सवादी भौतिकवाद की भी आलोचना की। वे कार्ल मार्क्स के इस विचार से कि इतिहास के निर्धारण में मात्र आर्थिक तत्वों की भूमिका रही है सहमत नहीं थे। स्वामी जी का मानना था कि इतिहास के निर्धारण में प्राथमिक तत्व धर्म था, आर्थिक तत्व तो गौण भूमिका में था, द्वितीय भूमिका में था। स्वामी विवेकानंद का विचार है कि इतिहास में जितने भी संघर्ष हुए उनमें धर्म तत्व की मुख्य भूमिका रही है। उनका मानना था कि धर्म एक संवेदनशील तत्व है जो व्यक्तियों में निरंतर टकराव पैदा करता है। आर्थिक तत्व के कारण इतिहास में संघर्ष की भूमिका गौण रही है। स्वामी विवेकानंद ने भारत में आध्यात्मिक समाजवाद के ऊपर बल दिया है। उनका मानना था कि आध्यात्मिक समाजवाद पश्चिम के भौतिक समाजवाद से अलग है। उन्होंने कहा कि भारत में आध्यात्मिक व्यक्ति शक्ति के द्वारा ही सामाजिक क्रांति आ सकती है। इन लोगों में जितनी ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति होगी उतने ही ज़्यादा सामाजिक बदलाव आएंगे, समाज में परिवर्तन आएंगे। भौतिकवादी समाज में व्यक्ति सुविधा भोगी जीवन जीने के लिए कार्य करता है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि आध्यात्मिक समाजवाद में
अगर वह ईश्वर किसी व्यक्ति को खाने के लिए रोटी नहीं दे सकता तो वह स्वर्ग में उसे स्थायी आनंद कैसे दे सकता है। अब जब भारत में हर प्रकार के इस तरह से लोगों की सोच होगी, उनका दृष्टिकोण होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए रोटी मिलनी चाहिए, तभी वो ईश्वर की भक्ति कर सकता है, स्थायी आनंद ले सकता है, तो वास्तव में पूरे देश में आध्यात्मिक समाजवाद आ सकता है। स्वामी जी का कहना था कि भौतिकवादी दर्शन व्यक्ति के सत्र को नीचे गिराता है, जबकि वेदांत दर्शन व्यक्ति के सत्र को ऊपर उठाता है। स्वामी विवेकानंद का यह भी कहना था कि सतयुग के आरंभ में केवल एक ही जाति थी, ब्राह्मण। तब उन्होंने विभिन्न जातियों में व्यवसायों को विभाजित किया और आने वाले सतयुग में दूसरी सभी जातियों को भी उसी अवस्था में वापस जाना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत में क्रांति रक्तहीन होगी। निम्न वर्गों को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए उच्च वर्गों के विरुद्ध हिंसा या वर्गीय घृणा अपनाने की जरूरत नहीं है। निम्न वर्गों को लोकतांत्रिक और आध्यात्मिक तरीकों के द्वारा क्रांति करने पर उन्हें प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कार्ल मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के सिद्धांत का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारत में सर्वहारा वर्ग यानी भारतीय सर्वहारा वर्ग जो है, शूद्र वर्ण को उन्होंने माना है, को हिंसक क्रांति के द्वारा उन्होंने कहा कि समाजवाद लाने की जरूरत नहीं है। भारत में शूद्र वर्ण अहिंसक साधनों के द्वारा भी समाजवादी क्रांति ला सकता है। स्वामी जी ने अपने समाजवादी विचारों में अधिकारवाद के सिद्धांत की निंदा की। स्वामी जी का मानना है कि मनु ने ब्राह्मणों को सर्वोच्च अधिकार दी, ब्राह्मण वर्ण को अन्य सभी दूसरी जातियों से श्रेष्ठ एवं पूज्य बना और ब्राह्मणों ने इस विशेष अधिकार का हमेशा दुरुपयोग किया। स्वामी विवेकानंद ने वर्ण व्यवस्था में आध्यात्मिक समानता के विचार पर अधिक बल दिया। हालांकि वह ब्राह्मणों और विद्वानों को स्थान देने के विरुद्ध नहीं था। उनका मानना था कि भारतीय दर्शन में विद्वानों का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहे। सदियों से भारत में समाज का प्रधान विद्वान रहे, लेकिन स्वामी विवेकानंद का कहना है कि इस बौद्धिक वर्ग ने अपनी बौद्धिकता के बल पर अन्य वर्गों पर शासन किया, अन्य वर्गों का हर क्षेत्र में शोषण किया और समाज में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए हिंदू समाज को बाह्य आडंबरों में ही भ्रमित रखा। स्वामी जी का मानना है कि ब्राह्मणों के विशेष अधिकार के कारण ही भारत में हिंदू समाज का पतन। स्वामी जी ने अपने समाजवादी विचारों में अवसर की समानता पर बल दिया है। स्वामी जी का कहना है कि भारत में समाजवाद के द्वारा ही समाज का कल्याण हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में अवसर की समानता के अधिकार को नज़रअंदाज किया गया है। अवसरों की प्राप्ति में समाज के विभिन्न वर्गों में भेदभाव हुआ है। समाज के उच्च वर्गों के लोगों के द्वारा निम्न एवं दलित वर्गों के लोगों की तुलना में ज़्यादा अवसर प्रदान हुए। उनका विचार है कि भारत में आर्थिक अवसरों पर ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का ही कब्जा है। शूद्र वर्ण को हमेशा ही आर्थिक अवसरों से वंचित रखा है। उच्च वर्णों की मानसिक कुटिलता के कारण ही शूद्रों का हमेशा शोषण होता रहा और वे समाज में पशुओं की तरह नरकीय जीवन जी रहे। स्वामी जी का कहना है कि वक्त आ गया है कि हमें शूद्र वर्ण को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए। स्वामी जी का मानना है कि जब तक शूद्र वर्ण को उच्च वर्णों के समकक्ष अवसरों की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक समाज में एकता, सहयोग एवं समन्वय की भावना का विकास नहीं होगा। स्वामी जी अपने समाजवादी विचारों में आम जनता के हित की बात करते हैं, आम व्यक्ति से जुड़े रहना चाहते हैं। उन्होंने कभी अपने आप को औरों से श्रेष्ठ नहीं माना। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, दलितों, वंचित लोगों के कल्याण में समर्पित कर दिया। जब भी वे देश में गरीबों, शोषितों की दयनीय स्थिति को देखते थे तो उनका मन द्रवित हो उठता था। उन्होंने माना कि भारत के लोगों में त्याग, सेवा व बलिदान की भावना है। मानवीय मूल्यों के आधार पर ही उच्च वर्ण के लोगों को निम्न वर्ण के लोगों की सहायता करनी चाहिए।
देश में गरीबों शोषितों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। उन्होंने माना कि हिंदू धर्म में दया का महत्वपूर्ण गुण है और देश में सभी लोगों को जीवन की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन के द्वारा समाज के सभी लोगों के कल्याण की आवाज़ उठाई। स्वामी विवेकानंद ने अपने समाजवादी चिंतन में छुआछूत का विरोध किया है। उनका मानना था कि भारत में सब समाज के निर्माण में हिंदू धर्म की सामाजिक बुराई का अंत करना अति आवश्यक है। उनका विचार था कि छुआछूत जैसी बुराई से ही हिंदू समाज का बिखरा हुआ है। हिंदू समाज में ऊंच नीच का भेदभाव लगातार बढ़ा है। हिंदू समाज में समाज के सभी लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। उनका मानना था कि छुआछूत के कारण देश में शूद्रों और दलितों की स्थिति पशुओं से भी बदतर है। दलितों के साथ हर क्षेत्र में दुर्व्यवहार किया जाता है। दलितों का उच्च वर्णों के द्वारा शोषण करना उन्होंने एक प्रकार से राष्ट्रीय पाप माना है, राष्ट्रीय अपराध माना है। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत में समाजवाद तभी आ सकता है जब समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी वर्णों को, सभी क्षेत्रों को समान रूप से अधिकार मिले। समाज में सामाजिक समरसता आए, समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। आर्थिक विकास के फल है समाज के सभी लोगों को समान रूप से मिले। अवसर की प्राप्ति में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रकार की नीति बनाई जाए। जो समाज के अगड़े वर्ण, अगड़े वर्ग के लोग हैं, उनको समाज की भलाई के लिए, समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए आगे बढ़ करके समाज में वंचित वर्ग के लोगों का हर क्षेत्र में मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तभी जो है देश आगे बढ़ सकता है, समाज जो है वो स्वस्थ समाज का में कन्वर्ट हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक समाजवादी विचारक के रूप में, एक समाजवादी चिंतक के रूप में उनके विचारों से संबंधित ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।